इकोनॉमिकल और पावरफुल ज्यादा कौन है, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान है। कैसे पाकिस्तान ज्यादा बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, उन लोगों ने लड़ाई करी थी, शिकस्त दी है उन लोगों ने पाकिस्तान ने। इंडिया कहते हैं हमने हराया, पाकिस्तान कहते हैं हमने हराया, दोनों दावा करते हैं कि हमने हराया। पाकिस्तान ने बहुत हराया उनको। उनको आइटम बम घेरा उनके ऊपर, जब समझ में आई है उनको। एटम बम पाकिस्तान ने इंडिया पे फेंक दिए? कब फेंका? जहाज में फेंका उसने, उनका क्या नाम है, पायलट भी पकड़ा है उनको। एटम बम पाकिस्तान ने इंडिया के किस सिटी पे फेंका है? सिटी का नाम तो नहीं पता, इंडिया के अंदर ही फेंका है उन लोगों ने। एक एटम बम या ज्यादा? कहीं ज्यादा फेंके उसने। एटॉमिक बम आपको पता है? एटॉमिक बम जहाँ पे जाते पूरा सिटी तबाह हो जाता है। एटॉमिक बम नहीं है, जो जहाज पे जो लगा हुआ होता है वो रॉकेट लॉन्चर है, क्या बोलते हैं उसको, वो फेंके उन लोगों ने। हाँ, वो मिसाइल अलग चीज है। मिसाइल फेंके उन लोगों ने। लेकिन एटॉमिक बम आप कह रहे हैं फेंका है? वो नहीं फेंका ना, वो तो पूरा खत्म हो जाता है इंडिया। नहीं, इंडिया नहीं, इंडिया की एक सिटी तबाह हो जाती है। सिटी तबाह हो जाती है, फिर इंडिया भी रिटेलिएट करता है, तो पाकिस्तान में भी ये होता। हकीकत बात। आप क्या समझते हैं, पावरफुल पाकिस्तान है या इंडिया? हर चीज को अगर आप देखें, जो पॉलिटिक्स के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप देखें, इकोनॉमिकल देखें, किस चीज में पाकिस्तान ज्यादा बेहतर है, इंडिया ज्यादा बेहतर है, और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर कंपैरिजन दोनों को होते हैं? पाकिस्तान ही है अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज में पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है? हर चीज में, क्या नाम है, फाइटर में, जहाज उड़ाने में। ये जंग को एक साइड पे करते हैं, अगर जंग के अलावा देखें तो बाकी उनकी हुकूमत तो वो ज्यादा होती है ना, कारोबार के हिसाब से उनके सूबे भी ज्यादा है, अपने सूबे भी कम है, तो उनका तो रुतबा समझ ले बड़ा है ना उनका। तो इंडिया ग्रो भी तेजी से कर रहा है। बात तो वही है ना। तो पाकिस्तान आप क्या समझते हैं, इकोनॉमिकल पीछे क्यों रहेगी? उसके सूबे इतने नहीं है ना, सूबे बनते। अमेरिका के सूबे भी तो इतनी, अमेरिका सुपर पावर कैसे बन गया? अमेरिका के पास तो पैसा है ना। पैसा कैसे बनाना पड़ता है ना, पैसा खुद तो नहीं आता। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारी हुकूमत में अगर पैसा जमा होगा तो वो हुकूमत आगे तरक्की करेगी ना। पैसा क्यों नहीं जमा कर पा रहे? बस हुकूमत हो ही नहीं पा रहा, कोई जमा ही नहीं करता है, सिर्फ कर्जे ही कर्जे में पूरे हो रहे हैं। एक जमाने से हम सुनते आ रहे हैं, आज को उम्र हमारी इतनी हो गई, आज तक पाकिस्तान का कर्जा ही नहीं उतरा। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या इंडिया? पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान है। कैसे स्ट्रॉन्ग है? पैसों के मामले में पाकिस्तान सबसे कमजोर है, क्योंकि पाकिस्तानी की करेंसी भी सबसे नीचे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसको देखो बस अपने में पूरे के बस मेरी जेब भर जाए, दूसरा खड्डे में जाए। आपको पता है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इस वक्त 7 से 8% से ग्रो कर रही है, और बहुत तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है। उनमें एक है ना, जब ट्रेन एक साथ मिल के चलती है तो पूरी बाइक का पूरी जहाज भी खींचेगा वो। इंडियन के अंदर आप क्या समझते हैं, एक है? एक है, इंडिया में एक है। जो मोदी ने बोल दिया ये दिन है तो दिन है। अब हमारे पाकिस्तानी कोई बोल रहे ये दिन है, बोलते हैं नहीं ये रात है। एका नहीं है ना, एका होगा कामयाबी मिलेगी, एका नहीं होगा हमेशा पाकिस्तान नाकाम रहेगा। पाकिस्तान में हर बंदा चौधरी क्यों बना हुआ होता है? हर किसी को देखो, हर कोई प्राइम मिनिस्टर भी बना हुआ होता है, हर कोई मतलब अपने अपने हर किसी ने अपना फील्डिंग एक्सेप्ट की होती है। वो यूँ है ना कि बस किसके पास दो पैसा आ जाए, बस वो बोलते हैं मैं शेर बन गया। बस दो पैसा आ गया, प्रोटोकॉल ले लिया, पीछे गाड़ी के 2 गार्ड बिठा दिए, उसके फिर पाँव जमीन पे ही नहीं लगते। पाँव जमीन पे ही नहीं लगेंगे तो उसके कहाँ लगेंगे जब उड़ने लग जाते हैं। अब उसको पता है कि मेरे पास प्रोटोकॉल मेरे पास आ गया, पैसा मेरे पास आ गया। अब उसके ऊपर कोई, हमारी गवर्नमेंट भी हाथ डालने से डरती है कि नहीं यार अगला प्रोटोकॉल लेके घूम रहा, कोई चीज़ होगा, वजीर आजम होगा, कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई चौधरी होगा। इंडिया के अंदर आप क्या समझते हैं, ये मतलब प्रोटोकॉल वाला कल्चर, डाला कल्चर नहीं है? इंडिया में सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल जो है सिर्फ वजीर आजम हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इनको दी जाती है। बाकी आम जनता को इंडिया में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सब घूम रहे हैं। जहाँ पर कोई घूम के दिखा रहे, घूमे तो अगला पकड़ के बोलते हैं यही है, पकड़ो उसको। इंडिया की कुछ 3 अच्छाइयाँ बताएं, कुछ 3 अच्छाइयाँ पाकिस्तान की बताएं। क्या 3 अच्छा पाकिस्तान के अंदर, क्या 3 अच्छा इंडिया के अंदर? पाकिस्तान के अंदर तो सब अच्छा है। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी आपने इतनी बुराइयां गिनाई, अभी आप कह रहे हैं सब अच्छा है। पाकिस्तान, मैंने आपको क्या बोला, अच्छा है, लेकिन बुराई कहाँ पे आती है? हमारी हुकूमत के ऊपर, क्योंकि हमारी हुकूमत सिर्फ अपनी जेब भरती है। इंडिया की पहली अच्छाई यही है कि भाई पहले तो उन्होंने पानी बहाल किया हमारा, जो इन्होंने बंद किया था, ये एक अच्छाई है। फिर इनका मिलना जुलना, जो आपस में इख्तलाफात थे, वो इख्तलाफात खत्म किए इन्होंने। खत्म नहीं हुआ अभी, थोड़ी हो जाएंगे मतलब जब वही नॉर्मल हुए थोड़ा। जब 2 पैसा ज्यादा देते ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है। पैसे के आगे जितनी भी बुरे से बुरा बंदा भी सीधा हो जाता है। आप क्या समझते हैं, तरक्की का राज क्या है? इंडिया की तरक्की का राज क्या है? तरक्की का राज ये कि एक है उनके वजीर आजम जो बोल रहे कि भाई पेट्रोल इतने में बेचना तो इतने में ही बिकेगा, नहीं तो बंद कर लो, पूरा इंडिया बंद हो जाएगा। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में हर कोई अपने चीज़ का खुद मालिक है। वो बोलता है कि ये चीज़ मैंने इतने की लिए तो मैं इतने की बेचूंगा।
हर कोई अपनी मर्जी से चलता हर कोई अपनी मर्जी से चलता है। पाकिस्तान इसलिए हमारा नाकाम है। है। कोई एक चीज बताना चाहेंगे जिस वजह से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए? पाकिस्तान के हालात यही है कि जब वजीर आजम ठीक हो जाएंगे सब कुछ सेट हो जाएगा। इमरान खान देखो हक पे था, अंडर कर दिया। जो हक पे आता है वो दब जाता है। उसको हमारे जो ये खाबड़ बिल्ले बैठे हुए ना ये सब दबा देते हैं। इमरान खान को दबा दिया, बेनजीर को दबा दिया। सही है ये क्यों? क्योंकि ये गरीब आवाम के लिए उठे थे, उनको दबा दिया, चैप्टर ही क्लोज कर दिया। अब देख लो, आप भी खाओ मैं भी खाऊं तो सही है। जहाँ आप बोलोगे इसको खिलाओ तो खराब हो, आपको भी दबा देंगे। जो जेनजीज है ना, जेनजीज को निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे चल के तो उन्हीं के हाथ में मुल्क आना है ना। बांग्लादेश की जेंजी निकली बाहर, नेपाल की जेंजी निकली, पाकिस्तानी से जेंजी तो सोई हुई है ऐसा लग रहा है। यही तो सोई भी है। भांग पी के सो रहे हैं या सोशल मीडिया के अंदर ही लगे हुए हैं? नहीं ये फैमिली ब्लॉग नहीं लगे हुए हैं। फैमिली ब्लॉगिंग नहीं सारे तो नहीं कर रहे, वो तो चंद लोग कर रहे हैं। वो चल लो कर, लेकिन फैमिली ब्लॉगिंग ये मोबाइल है, यूट्यूब चल गया, पैसा कमा रहे हैं, लोगों को बस पैसा मिल रहा है यूट्यूब पे, फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हैं। चलो थोड़ा साइड हो जाओ। यहाँ हर कोई सिर्फ अपना फायदा ढूंढ रहा है, लेकिन अब ये भी तो बात है ना कि अपना भी नुकसान कर रहे हैं। अगर हम सब एक इकट्ठा हो जाएं, एक यूनिटी बन जाए, तो हम एक दूसरे का फायदा सोच के अपना भी फायदा कर सकते हैं ना। जैसे लाइट जा रही है तो लाइट हमारी भी जा रही है ना, ये दूसरे की भी जा रही है। अगर हम एक से भले दो, अगर हम सब इकट्ठा होए, एहतजाज करें, तो क्या पता हुकूमत के ऊपर बटन पड़े, वो लाइट दे दे। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। आप समझते हैं प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट लाइट देना शुरू कर देगी? हाँ कर सकती है वो।